नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आज जो विषय लेकर मैं आया हूं वह है वेदांत सार। ठीक है ना। वेदांत दर्शन का एक ग्रंथ है वेदांत सार, जो कि अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और जो यह अपना विषय है, जो भी मैं आज आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, इससे बाहर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, यह जान लेना। इसलिए जो भी चैनल पर जो भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं वे अति महत्वपूर्ण आपके लिए है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए वेदांत सार वेदांत सार के रचनाकार कौन है? आचार्य सदानंद योगी। वेदांत सार कैसा ग्रंथ है? तो प्रकरण ग्रंथ है। बहुत बार प्रश्न आता है। देखिए वेदांत वेद के सिद्धांत हैं। वेद के सिद्धांत हैं। वेद के 4 भाग हैं, आप जानते हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सर्वप्रथम वेदांत का प्रयोग उपनिषद के अर्थ में हुआ। ठीक है, उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं। ठीक है ना, इसलिए वेदांत कहा गया है उपनिषद को। ठीक है, उपनिषद को आध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। वेद के अंतिम भाग होने से इसे वेदांत कहा गया है। ठीक है, आइए, उपनिषद को प्रमाण मानकर चलने वाला शास्त्र कहा गया है वेदांत। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। इस परिभाषा के अनुसार उपनिषदों को प्रमाण रूप में मानकर चलने वाला शास्त्र वेदांत दर्शन कहलाता है या कहा गया है। इसे सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य वादरायण को जाता है, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। विद्वानों ने इन्हें वेदांत दर्शन का संस्थापक अथवा प्रणेता आचार्य भी कहा है। विद्वानों ने बादरायण का समय 400 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया है। ठीक है ना। महर्षि बदर का वंशज होने के कारण इन्हें बादरायण नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और भी चर्चा करेंगे। पंचदशी से संबंधित दर्शन है वेदांत दर्शन। अद्वैत वेदांत के अनुसार वार्तिककार हैं सुरेश्वराचार्य। व्याकरण में वार्तिककार कौन है? कात्यायन। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। दर्शन में वार्तिककार किसे कहा जाता है? सुरेश्वराचार्य को। वेदांत सूत्रकार थे वादरायण। ठीक है ना। वेदांत का आधार है उपनिषद। वेदांत का मूल आधार है श्रुति, मतलब वेद। अद्वैतवादियों की ख्याति है अनिर्वचनीय ख्याति। वेदांत दर्शन का द्वितीय अभिधान है अध्यात्म दर्शन। जीव और ब्रह्म का संबंध है बिंब प्रतिबिंब भाव। आइए, अब बादरायण ने ब्रह्मसूत्र नामक वेदांत का ग्रंथ लिखा था। तो बादरायण वेदांत दर्शन के प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। और ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय है, 16 पाद है, 192 अधिकरण है और 555 सूत्र है। वो ब्रह्मसूत्र में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र, व्यास सूत्र और शारीरक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब ब्रह्मसूत्र जब पढ़ाएंगे तो ब्रह्मसूत्र के बारे में और चर्चा की जाएगी, अभी इतना समझ लीजिए। अब ब्रह्मसूत्र पर कुछ व्याख्याएं मिलती हैं, जैसे शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य लिखा था, सबसे प्राचीन, सबसे प्रमुख, प्रसिद्ध है यह। रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य लिखा था। मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा था ब्रह्मसूत्र पर। भास्कराचार्य ने भास्कर भाष्य लिखा था। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखा था। विज्ञान भिक्षु ने विज्ञानामृत भाष्य लिखा था, इत्यादि है, आप उसको पढ़ना। ठीक है, आइए अब यहाँ देखते। वेदांत सार पर विद्वन मनोरंजनी टीका लिखी गई। ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है, विद्वन मनोरंजनी टीका जिस पर है वह ग्रंथ है वेदांत सार। विद्वन मनोरंजनी के रचनाकार है रामतीर्थ। ठीक है ना। वेदांत सार पर नृसिंह सरस्वती द्वारा रचित ग्रंथ है सुबोधनी। वेदांत सार पर आपदेव द्वारा रचित ग्रंथ है बाल बोधनी टीका। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वेदांत सार में प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द है अखंडम। अखंडम सच्चिदानंदम अगोचरम, है ना। तो उसमें प्रथम शब्द पूछ रहा है कौन है, तो अखंड है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग
मनसगोचरम आत्मानम अखिलम आधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये, ये मंगलाचरण है। खैर, वेदांत सार में प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द है अखंडम। वेदांत में अथ शब्द का अर्थ है आनंतर्य, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। माया में कितने गुण कल्पित होते हैं? यह कल्पित है 3। वेदांत सार के प्रारंभ में किसका लक्षण वर्णित है? अधिकारी का, ठीक है ना। मंगलाचरण के बाद जो है अधिकारी का लक्षण वहां पर है, ठीक है ना। तत्रानुबंधो नामाधि कार्य विषय संबंध प्रयोजनान, ठीक है। आइए, तो वेदांत के आरंभ में किसका लक्षण वर्णित है? अधिकारी का। वेदांत के अनुसार पदार्थ हैं 2, महावाक्य हैं 4, ये महावाक्य में देखेंगे। आइए, वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। आपसे पूछेगा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता कौन है? अधिकारी। सभी मौसमों को सहन करने का अभ्यास है तितिक्षा, वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो एक एक आ गया है, ये तो मैं आपको अनुमान चतुष्टय साधन चतुष्टय में उसको बताऊंगा। वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता या चित्तई काग्रेयम, ठीक है। आइए, अब अधिकारी क्या है? अधिकारी का लक्षण क्या है? तो करके अधिकारी तू विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेना पाततोधि गताखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मन जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलम शतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। ये अधिकारी का लक्षण है। अधिकारी क्या है? तो कहें कि अधिकारी तो वह जिज्ञासु प्रमाता है, अधिकारी तो विधिवत अधीत, ठीक है ना। अधिकारी तो वह जिज्ञासु प्रमाता है जिसने वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदांत के अर्थों को सामान्य रूप से जान लिया है तथा इस जन्म में अथवा अन्य जन्मों में कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम्य कर्म तथा शास्त्रों द्वारा निषेध किए गए कर्मों को छोड़ने के साथ साथ नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से संपूर्ण पापों से मुक्त अत्यधिक निर्मल अंतःकरण वाला जो साधन चतुष्टय संपन्न है, ऐसा प्रमाता पुरुष इस ब्रह्म विद्या वेदांत का अधिकारी है। 6 प्रकार के आपके कर्म यहाँ हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। ज्योतिषोमादिक कर्म कैसा है? काम्य कर्म, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वेदांत सारानुसार नित्यादि कर्मों का परम प्रयोजन क्या है? बुद्धि शुद्धि। बहुत पूछा जाता है। शांडिल्य विद्याधीन कर्म है उपासना। वेदांत के अनुसार माया करता है ज्ञान, जिससे सारा जगत उत्पन्न होता है, वह पराशक्ति होती है माया। माया से यह जगत उत्पन्न होता है, ठीक है। वेदांत में शारीरिक का अर्थ है जीव, अनादि भाव रूप है और ज्ञान से निवृत्त होता है अज्ञान। अज्ञानोपहित चैतन्य जगत का कारण निमित्त एवं उपादान। कोशत्रय मिलते हैं सूक्ष्म शरीर में। प्रलय में सर्वप्रथम लय होता है पृथ्वी का, जल का लय होता है तेज में। अद्वैत वेदांत मत में वायु का उपादान कारण है आकाश। वेदांत शास्त्रानुसार मोक्ष होता है धर्म ज्ञान से। जगत की उत्पत्ति का कारण है अज्ञान। अवच्छेदवाद में जगत का उपादान कारण है ब्रह्म। परिणामवाद और विवर्तवाद में समान तत्व है आत्म सत्यत्व। अज्ञान की विशुद्ध सत्व प्रधान समष्टि से उपहित चैतन्य कहलाता है ईश्वर। वेदांत सार में सूत्रात्मक का अर्थ है हिरण्यगर्भ। निर्वात दीपवत चलम यह होता है निर्विकल्पक समाधि। ब्रह्म सूत्र, शारीरिक सूत्र आदि उपकारक ग्रंथ है वेदांत के, ध्यान रखिएगा। वेदांत के उपकारक या सहायक ग्रंथ के रूप में पूछा जाता है। आचार्य सदानंद योगी का समय निर्धारित किया गया 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। आचार्य सदानंद के गुरु का नाम था अद्वयानंद। वेदांत सार संबंधित है अद्वैत वेदांत से। वेदांत सार में कुल गद्य खंड है 37। वेदांत सार पर लिखी गई सुबोधनी टीका के रचनाकार हैं नृसिंह सरस्वती। वेदांत सार पर लिखी गई टीका बालबोधनी के रचनाकार आपदेव हैं, ठीक है। आ रहा हूं एकदम व्यवस्थित तरीके से, वो बीच बीच में चीजें आ गई थी इसलिए मैंने पहले उसी को बताया। वेदांत सार पर लिखी गई टीका विद्वन मनोरंजनी के रचनाकार है स्वामी राम तीर्थ। वेदांत सार के मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया? परमात्मा का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वेदांत सार के दूसरे श्लोक में आराधना की गई है अद्वयानंद की। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीन चा, यह कथन संबंधित है वेदांत से। अधिकारी
विषय संबंध प्रयोजनानि, इसे कहा गया अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय कितने हैं? 4। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अनुबंध कितने हैं? या अनुबंध है 4। अधिकारी, पहला है अधिकारी, दूसरा विषय, तीसरा संबंध, चौथा प्रयोजन। साधन चतुष्टय संपन्न कहा गया है अधिकारी को। प्रमाता विशेषण है अधिकारी के। साधन चतुष्टय संपन्न कहा जाता है अधिकारी को। ज्योतिषोम आदि कर्म है काम्य कर्म। ब्राह्मण हननादीन कर्म है निषिद्ध कर्म। ठीक है, आइए अब कर्म आप देखेंगे तो यहाँ पहले काम्य और निषिद्ध था, फिर नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। तो काम्य कर्म देखिए तो करें काम्यान स्वर्गादिष्ट साधनान ज्योतिषोम आदि, अर्थात स्वर्ग आदि कामनाओं के साधन स्वरूप ज्योतिषोम याग आदि काम्य कर्म है। ठीक है ना, ये देखिए। निषिद्ध कर्म करें निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ठ साधनान ब्राह्मण हन्नादीन, अर्थात नरकादि अनिष्ट साधनों की प्राप्ति के साधन भूत ब्राह्मण हत्या, गोहत्या आदि निषिद्ध कर्म है, मतलब इनका निषेध किया गया है। ठीक है, कर्म 6 प्रकार के हैं और दूसरे वाले 4 प्रकार के हैं। ठीक है, खैर आइए अब नित्य कर्म क्या है? नित्यानि क्रीडे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, यह कर्म है नित्य कर्म। ठीक है, मतलब अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके ना करने से भविष्य में दुख की संभावना हो, ऐसे संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है। संध्या वंदन कैसे कर्म है? नित्य कर्म है। और फिर नैमित्तिक क्या है? नित्य के बाद नैमित्तिक आया ना, कह रहे हैं कि नैमित्तिकान पुत्र जन्माद्यनुबंधीन जातेष्ठ्यादीन। ठीक है, अर्थात करें कि पुत्र जन्मादि के अवसर पर किए जाने वाले जातेष्ठ यज्ञ आदि नैमित्तिक कर्म हैं। ठीक है, ये देखिए नैमित्तिक आपसे पूछेगा इतना ही, जातेष्ठ आदि या जातेष्ठ्यादि कर्म है नैमित्तिक कर्म। ठीक है ना, अब आइए प्रायश्चित कर्म देखते हैं। नित्य नैमित्तिक बाद प्रायश्चित है। प्रायश्चित्तानि पापक क्षय साधनान चांद्रायणाधीनि, पाप के क्षय करने के लिए साधन बनने वाले चांद्रायण आदि व्रत प्रायश्चित कर्म है। आपसे इतना ही पूछेगा कि चांद्रायण व्रत आदि कर्म है प्रायश्चित कर्म। उपासना कर्म देखते हैं। करें उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल विद्यादीन। करें कि सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाला मानसिक व्यापार ध्यान ही जिनका स्वरूप है, उन शांडिल विद्या आदि को उपासना कर्म कहते हैं। ठीक है, तो शांडिल विद्या किसके अंतर्गत है? उपासना के। ठीक है, सगुण ब्रह्म विषय मैंने आपको बता ही दिया। स्वर्ग आदि कामनाओं के साधन स्वरूप ज्योतिषोम याग आदि हैं काम्य कर्म। ठीक है ना, आइए नरकादि अनिष्ट साधन भूत ब्राह्मण हत्या, गोहत्या आदि है निषिद्ध कर्म। जिसके न करने से भविष्य में दुख की संभावना हो, ऐसे संध्या वंदन आदि है नित्य कर्म। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम या कहिए प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं कि बुद्धि की शुद्धि, यह परम प्रयोजन है। उपासना रूप कर्मों का मुख्य प्रयोजन, परम प्रयोजन मतलब मुख्य प्रयोजन क्या है? चित्त की एकाग्रता। ठीक है ना, उपासना रूप कर्मों का मुख्य प्रयोजन चित्त की एकाग्रता। बहुत पूछते हैं। पुत्र जन्मादि के अवसर पर किए जाने वाले जातेष्ठ यज्ञ आदि है नैमित्तिक कर्म। ठीक है, पाप के क्षय करने के लिए साधन बनने वाले चांद्रायण आदि व्रत है प्रायश्चित कर्म। सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाला मानसिक व्यापार ध्यान ही जिनका स्वरूप है, उन शांडिल विद्या आदि को कहते हैं उपासना कर्म। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का जो गौड़ प्रयोजन है, वहां परम प्रयोजन मतलब मुख्य प्रयोजन आपने देखा, यहाँ गौड़ प्रयोजन है पितृलोक की प्राप्ति। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का जो गौड़ प्रयोजन है पितृलोक की प्राप्ति है। उपासना का गौड़ प्रयोजन है सत्यलोक अर्थात देवलोक की प्राप्ति है। और परम प्रयोजन क्या था? प्रमुख प्रयोजन नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का क्या था? बुद्धि की शुद्धि। और उपासना रूप कर्म का मुख्य प्रयोजन क्या था? चित्त की एकाग्रता। लेकिन गौड़ प्रयोजन नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का क्या है? पितृलोक की प्राप्ति। उपासना का गौड़ प्रयोजन क्या है? सत्यलोक अर्थात देवलोक की प्राप्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अधिकारी था ना, अब
अधिकारी के बाद दूसरा अनुबंध चतुष्टय जो था अपना, दूसरा क्या था, विषय था। तो कह रहे हैं कि जीव ब्रह्मैक्यम ऐक्यम, जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यादि। यह संबंधित है विषय से, ठीक है। यह क्या है, किससे संबंधित है, विषय से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या उसको बोलते हैं, मैं आपसे क्या कर रहा था, हाँ, विषय संबंध प्रयोजन था ना, उसमें उसके बारे में कह रहे हैं। मतलब विषय वेदांत का प्रतिपाद्य विषय, मतलब विषय वेदांत का प्रतिपाद्य जीव और ब्रह्म की एकता है। विषयो जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र वेदांता नाम तात्पर्यम। शुद्ध चैतन्य प्रमा का विषय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का अभिप्राय उसी शुद्ध चैतन्य के प्रतिपादन में निहित है, ठीक है। अब इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, आपसे पूछा जाए, विषय या प्रतिपाद्य विषय, तो जीव और ब्रह्म की एकता है। जीव और ब्रह्म की एकता है विषय। संबंध क्या करें, संबंधस्तु तदैक्य प्रमेय से तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाण से चा बोध्य बोधक भाव, यह है संबंध। तो आपसे इतना भी पूछ लेता है बोध्य बोधक भाव क्या है, या बोध्य बोधक भाव किम संबंध, ठीक है। तो ज्ञान के विषय उन जीव और ब्रह्म का ऐक्य, उनका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण वाक्यों का परस्पर बोध्य बोधक भाव संबंध होता है। अब प्रयोजन, अब आपसे देखिए इतना भी पूछेगा बोध बोधक भाव यह संबंध। अब प्रयोजन करें कि प्रयोजन क्या है, कह रहे हैं प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदा वाप्तिष्य। करें प्रयोजनम तो तत्ऐक्य, तत्ऐक्य मतलब उस जीव और ब्रह्म के एकता, ठीक है ना, उस जीव और ब्रह्म के ऐक्य विषय ज्ञान के साथ अज्ञान के निवृत्ति पूर्वक अपने स्वरूप का परिचय होने से चरम आनंद की प्राप्ति ही क्या है, मुख्य प्रयोजन है। इतना भी आपसे पूछ लेगा स्वस्वरूपानंद वाप्तिष्य या क्या है, प्रयोजन है। अज्ञान की निवृत्ति होने से आत्मदर्शन द्वारा चरम आनंद की प्राप्ति क्या है, प्रयोजन है। उपनिषद को प्रमाण मानकर चलने वाला शास्त्र वस्तु कहा गया वेदांत। अब साधन चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय के बाद साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय माने चार है, कौन है, नित्यानित्य वस्तु विवेक पहला है, दूसरा है यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, तीसरा है समाधि षटक संपत्ति, और पांचवा है मुमुक्षुत्व, ठीक है। आइए पहला साधन चतुष्टय देखते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक। आइए ये चार्ट देखिए, मैंने अनुबंध चतुष्टय को दिखाया नहीं था, ये देख लीजिए। आइए नित्य अनित्य मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है, साधन चतुष्टय है, ठीक है ना। मतलब नित्य अनित्य वस्तु का जो विवेक होता है वही नित्यानित्य वस्तु विवेक साधन चतुष्टय पहला है। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग मतलब इस लोक एवं परलोक विषय भोगने के प्रति वैराग्य भाव। समाधि षटक संपत्ति क्या है, करे शम दम ऊपर तितिक्षा समाधान श्रद्धा, इन 6 प्रकार की संपत्ति से संपन्न होना, ठीक है। मोक्षत्व मोक्ष की प्रबल इच्छा का होना मुमुक्षुत्व है, ठीक है। आइए यह मूत्रार्थ फल भोग विराग क्या है, साधन चतुष्टय। समाधि षटक संपत्ति क्या है, साधन चतुष्टय। मोक्षित क्या है, साधन चतुष्टय। नित्य वस्तु क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म में ही एकमात्र नित्य वस्तु है, यह वेदांत कहता है। ततो अन्यद अखिलम, यह क्या है, अनित्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ है अनित्य, ठीक है। सभी इहलौकिक, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग क्या है, करें सभी इहलौकिक, सभी इहलौकिक पदार्थों के प्रति अनित्यता की भावना को धारण करके प्रमाता द्वारा वैराग्य ग्रहण करना ही कहलाता है यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। इह का अभिप्राय है पृथ्वी लोक, तेभ्यो नितराम विरति, यह क्या है, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। ऐहिका नाम सर्क चंदन वनिताद विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया नित्यत्व
नित्यत्व होगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ऐहिका नाम सृक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्मजन्य तया नित्यत्वत आमुष्णिका राम अपि अमृतादि विषय भोगा नाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति यह मुत्रात् फल भोग विरागा। तो इतना भी आ जाता है कि तेभ्यो नितराम विरति, ये क्या है, यह मुत्रात् फल भोग विराग है। ठीक है ना, ये लिखा हूं। आइए, विराग से अभिप्राय है अरुचि घृणा उपेक्षा आदि वैराग्य भाव से। साधन चतुष्ट कर तृतीय साधन समाधि। समाधि क्रमशः कितने 6 हैं, शम दम उपरत तितिक्षा समाधान श्रद्धा। शम क्या है, कर हैं समादयस्तु, शम क्या है, कर हैं कि शमस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह। यह परिभाषा है शम की, मतलब श्रवण मनन और निधिध्यासन को छोड़कर उनसे भिन्न विषयों से मन को हटा लेने को शम कहते हैं। ठीक है, सांसारिक विषयों से अंतः इंद्रिय मन का निग्रह करके वेदों में श्रवण मनन निधिध्यासन आदि में लगाना ही क्या है, शम है। दम क्या है, कह रहे हैं दमो बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तनम, अर्थात श्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों को श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से हटाने को दम कहते हैं। ठीक है ना, उपरति। ठीक है ना, ये देखिए दमो बाह्य ज्ञानेन्द्रियों को उसके विषयों से रोकते हुए ब्रह्म साक्षात्कार के साधन श्रवण मनन आदि में लगाना कहा जाता है दम। बाह्य इंद्रियां होती है 2, कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया। और फिर आगे क्या है, उपरत क्या है, करें निवर्तिता नाम मेतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो उपरमणम उपरति ही अथवा विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। यह क्या उपरति है। ठीक है ना, विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्याग का उपरति है, ऊपर भी उपरति है। इंद्रियों को पुनः विषयों की ओर ले जाने से रोकना क्या उपरति है। मन का कार्य व्यापार है उपरति। संन्यास आश्रम को स्वीकार करके शास्त्रोक्त रीति से उसका परित्याग करना क्या है, उपरति। तितिक्षा क्या है, करें तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, मतलब शीत उष्ण मान अपमान लाभ हान जय पराजय निंदा स्तुति हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को सहन करना क्या है, तितिक्षा। ठीक है, फिर क्या करें समाधान क्या है, कहें निगृहीत मनसा श्रवणादा तदनु गुण विषय चा समाधि समाधानम, यह परिभाषा समाधान की। फिर श्रद्धा क्या है, समाधान क्या है, करें निगृहित चित्त का श्रवणादि में तथा श्रवणादि के अनुकूल गुरु सुश्रूषा वेदांत ग्रंथों का संपादन और उनकी रक्षा करना आदि विषयों में स्थिर हो जाना समाधान है। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, यह परिभाषा है श्रद्धा की। गुरु द्वारा उपदिष्ट वेदांत के वाक्यों में विश्वास श्रद्धा है। मुमुक्षुत्व क्या है, करें मुमुक्षुत्व मोमेक्षा, यह है मुमुक्षुत्व, मतलब मोक्ष की कामना ही क्या है, मुमुक्षुत्व। ठीक है, आगे चलिए, अध्यारोप आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। असरभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुन्य वस्तुआरोपो ध्यारोप, यह परिभाषा है अध्यारोप की। रस्सी में सर्प के आरोप के समान वस्तु में अवस्तु का आरोप ही क्या है, अध्यारोप है। ठीक है, रज्जु में सर्प का मिथ्याभास अध्यारोप विवर्त है, शुक्ति में रजत का मिथ्याभास अध्यारोप विवर्त है। करें वस्तु सच्चिदानंदानंताद्वयम ब्रह्म है, यह क्या है, वस्तु है। अज्ञानाद सकल जड़ समूहो वस्तु, यह क्या है, अवस्तु। अज्ञानाद से लेकर संपूर्ण जड़ प्रपंच क्या है, अवस्तु है। ठीक है, सच्चिदानंद अनंत और अद्वैत ब्रह्म क्या है, वस्तु है। अज्ञान आदि से लेकर संपूर्ण जड़ प्रपंच अवस्तु है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है तथा शेष संपूर्ण चराचर प्रपंच को अवस्तु बताया गया है। जिस वस्तु अर्थात रस्सी में अवस्तु मतलब सर्प का आरोप ही क्या है, अध्यारोप है, उसी प्रकार वस्तु मतलब ब्रह्म में अवस्तु जगत का आरोप ही अध्यारोप है। ठीक है, देखिए साधन चतुष्टय का ही चार्ट दिया है। थोड़ा जल्दी में चल रहा हूं क्योंकि विषय बड़ा है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। गुरु द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्यों में विश्वास क्या, श्रद्धा। रस्सी में सर्प के आरोप के समान वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। सच्चिदानंद आनंद अनंत क्या पढ़, सच्चिदानंदा
सच्चिदानंद अनंत और अद्वैत है ब्रह्म वस्तु। अज्ञान आदि से लेकर संपूर्ण जड़ प्रपंच क्या अवस्तु। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र है वस्तु। वेदांत दर्शन के अनुसार संपूर्ण चराचर प्रपंच को बताया गया वस्तु। ठीक है, आइए। समष्टि रूप अज्ञान से उपहित चैतन्य की संज्ञा है ईश्वर। व्यष्टि रूप अज्ञानों से उपहित चैतन्य की संज्ञा है जीव अथवा प्राज्य। अज्ञानम तो सदपदाभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोध भाव रूपम यत्किंचित, यह परिभाषा है अज्ञान की। सत और असत दोनों से विलक्षण है अज्ञान। अनिर्वचनीय कहा गया अज्ञान को। त्रिगुणात्मक है अज्ञान। ज्ञान विरोधी अज्ञान। भाव रूप है अज्ञान। यत्किंचित, यह विशेषण है अज्ञान का। त्रिविध गुण है सत्व रजस और तमस। त्रिगुणात्मक अज्ञान को आचार्य शंकर कहते हैं माया अथवा अविद्या। अज्ञान के भेद हैं दो, समष्टि व्यष्टि। समष्टि का अभिप्राय एक, जैसे जलाशय या वन। व्यष्टि का अभिप्राय अनेक, जैसे उस वन में पूरे में कोई वृक्ष ले लीजिए तो व्यष्टि हो गया। जलाशय में जैसे जल। विशुद्ध सत्व प्रधान गुण युक्त है समष्टि। अज्ञान की शक्ति दो होती है, आवरण और विक्षेप। आइए, ठीक है। व्यष्टि एक ही अज्ञान का प्रकाशक होने कारण कहा जाता है प्राज्य। प्रमाता के सच्चिदानंद स्वरूप को जो शक्ति ढक दिया करती है वह है आवरण। संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति है विक्षेप। ठीक है, तो अज्ञान की शक्ति आवरण और विक्षेप है। ठीक है, प्रमाता के सच्चिदानंद स्वरूप को जो शक्ति ढक लेती वो आवरण है, शक्ति है। संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत को जो उत्पन्न करती है करने वाली शक्ति वह विक्षेप शक्ति है। तमोगुण प्रधान होती है विक्षेप शक्ति। ठीक है, वेदांत की दृष्टि में आत्मा का बंधन अथवा मोक्ष संभव नहीं, यह तो केवल आभास मात्र है। रस्सी में सर्प के समान अथवा सिप में चांदी के समान। ठीक है, आइए अब कारण शरीर देखिए। समष्टि व्यष्टि से है। समष्टि ईश्वर है, व्यष्टि प्राज्य है। सूक्ष्म शरीर समष्टि व्यष्टि, सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ है, तेजस है। स्थूल शरीर मतलब शरीर देखिए, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में समष्टि क्या है, वैश्व है विराट, व्यष्टि है विश्व। अज्ञान के भेद हैं समष्टि और व्यष्टि। जब अज्ञान की शक्ति आएगी तो आवरण और विक्षेप। सत्य को आवृत करना किसका काम, आवरण। विक्षेप जो है सत्य असत की उद्भावना है। जीव की अवस्था सुषुप्ति, स्वप्नकाल, जागरण, और उसे प्राज्य, फिर तेजस, विश्व। प्रमाता के सच्चिदानंद स्वरूप को जो शक्ति ढक लेती है वह है आवरण शक्ति। संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति है विक्षेप शक्ति। ठीक है, आइए तमोगुण प्रधान होती विक्षेप शक्ति। तमोगुण प्रधान होती विक्षेप रिपीट हुआ। लिंग शरीर को ही कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव हैं, 17, और सांकारिका में कितने अवयव थे, 18। 17 अवयवों से युक्त सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि लिंग शरीराणि, ऐसे आपको कारिका भी आ जाएगी। 17 अवयवों से युक्त सूक्ष्म शरीर का नाम ही है लिंग शरीर। पंच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि, मन, पंच कर्मेंद्रिय, पंचवायु। देखिए, पंच ज्ञानेन्द्रिया हो गई, पंच कर्मेंद्रिया होगी, पंचवायु 15 हो गए, और बुद्धि और मिलाकर यही 17 अवयव हैं। लिंग शरीर के 17 अवयव हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण, ये पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं। बुद्धि, मन और पंच कर्मेंद्रिय, वाक, प्राण, पायु, उपस्थ, पंचवायु का है प्राणपान, व्यान, समान, उदान। ये अब बुद्धि किसे कहेंगे, यहाँ है ना बुद्धि मन 17 अवयव में। करें बुद्धि किसे कहेंगे, करें बुद्धिर नाम निश्चयात्मिकांतःकरण वृत्ति, या परिभाषा है बुद्धि की। मन क्या है, जो संकल्प विकल्प की बात करे तो मनोनाम संकल्प विकल्पात्मिकांतःकरण वृत्ति है, परिभाषा है मन की। चित्त का अंतर्भाव होता है बुद्धि में। अनुसंधानात्मिकांतःकरण वृत्ति, या परिभाषा है चित्त का। अभिमानात्मिकांतःकरण वृत्ति, या परिभाषा अहंकार की। अहंकार का अंतर्भाव मन में होता है और चित्त का अंतर्भाव बुद्धि में। ठीक है, अहंकार का अंतर्भाव मन में होता है। पंचीकृत महाभूतों से उत्पन्न होते स्थूल शरीर। निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति ही है बुद्धि। संकल्प विकल्प करने वाली अंतःकरण की वृत्ति है मन। क्रिया की शक्ति से युक्त है प्राणकोश, कार्य यह है कार्य रूप। प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप है। समष्टि से उपहित चैतन्य सर्वत्र व्याप्त होने से तथा ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया शक्ति से संपन्न होने के कारण क्रमशः कहा जाता है सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ एवं प्राण। व्यष्टि रूप उपाधि से युक्त चैतन्य तेजो युक्त, अंतःकरण उपाधि से युक्त होने से होता तेजस। वेदांत दर्शन के अनुसार जीव के शरीर होते हैं 3, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। ठीक है, आइए ये रहा 17 अवयवों के चार्ट। ठीक है, देख सकते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय विषय उनके देवता। श्रोत्र
शब्द है विषय दिक् देवता, त्वक स्पर्श वायु, चक्षु रूप सूर्य, रसना रस वरुण, घ्राण गंध अश्विन। कर्मेंद्रियों का देखिए उसी प्रकार विषय और देवता है, वाक बोलना अग्नि, पाणि आदान प्रदान इंद्र, पाद चलन उपेंद्र, पायु विसर्जन यम, उपस्थ आनंद प्रजापति। अंतर इंद्रिया मन संकल्प विकल्प है, चंद्र देवता है, बुद्धि निश्चय ब्रह्म है, अहंकार गर्भ शिव है, चित्त स्मरण विष्णु है, शरीर अभिमानी कोश अवस्था, स्थूल समष्टि वैश्वानर व्यष्टि विश्व अन्नमय और मनोमय जागृत है, सूक्ष्म शरीर समष्टि सूत्रात्मा व्यष्टि तेजस, तो समष्टि सूत्रात्मा प्राणमय है, व्यष्टि तेजस विज्ञानमय स्वप्न। फिर कारण में देखेंगे कारण शरीर का, तो समष्टि ईश्वर आनंदमय, व्यष्टि प्राज्य सुषुप्ति। आइए आकाशादि अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों के सात्विक गुणों से उत्पत्ति होती पंच ज्ञानेंद्रियों की। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। आकाशादि अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों के सात्विक गुणों से, ठीक है ना, सत्वगुण से उत्पत्ति होती पंच ज्ञानेंद्रियों की। आकाश के सात्विक अंश से उत्पन्न होता श्रोत्र, स्रोत का कार्य है श्रवण करना। वायु के सात्विक अंश से उत्पत्ति होती त्वक की, अग्नि के सात्विक अंश से उत्पत्ति होती चक्षु की, जल के सात्विक अंश से उत्पत्ति होती रसना मतलब जीवा की, पृथ्वी के सात्विक अंश से उत्पत्ति होती घ्राण की। आकाशादि अपंचीकृत रजोगुण से उत्पत्ति होती पंच कर्मेंद्रिय। देखिए रजोगुण से पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है, और सात्विक गुण से किसकी उत्पत्ति हो रही थी? पंच ज्ञानेंद्रियों की। ठीक है। आकाश के रजोगुण के अंश से उत्पत्ति मानी जाती वाक की, मतलब वाणी की। वायु के रजोगुण के अंश से उत्पत्ति मानी जाती पाणी की, मतलब हाथ की। अग्नि के रजोगुण के अंश से उत्पत्ति मानी जाती पाद मतलब पैर की। जल के रजोगुण के अंश से उत्पत्ति मानी जाती पाद मतलब गुदा की। और पृथ्वी के रजोगुण के अंश से उत्पत्ति मानी जाती है उपस मतलब जननेन्द्रिय की। नासिका के अग्रभाग पर रहने वाली वायु का नाम प्राण है। सामने की ओर गमन करने वाली वायु का नाम प्राण है। प्राग गमनवान नासाग्रे स्थानवर्ती यह है प्राण नामक वायु। गुदा आदि स्थान में रहने वाली वायु का नाम है अपान। नीचे की ओर गमन करने वाली वायु का नाम है अपान। अवाग गमन वान पायवादि स्थानवर्ती यह है अपान नामक वायु। संपूर्ण शरीर में निवास करने वाली वायु का नाम है व्यान। सब ओर गमन करने वाली वायु का नाम है व्यान। विश्व गमनवान अखिल शरीरवर्ती यह है व्यान नामक वायु। ऊपर की ओर गमन एवं कंठ स्थान में रहने वाली वायु का नाम है उदान। ठीक है। आइए अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर मतलब सात्विक अंशों से ज्ञानेंद्रियों की, पंच ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, देख सकते हैं। आकाशादि अपंचीकृत सूक्ष्म रजोगुण के अंशों का ये देखिए मैंने आपको बताया। पंचकोश कौन कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। कारण शरीर देखिए विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय से मिलकर। तो विज्ञानमय कोश कैसे बना है? तो बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रियों से, और यह कर्तृ रूप है, ज्ञान शक्ति संपन्न होता है। मनोमय कोश मन और पंच ज्ञानेंद्रियों से मिलकर बनता है, यह करण रूप है, इसमें इच्छा शक्ति संपन्न होता है। फिर देखिए पंच ज्ञानेंद्रिय सब में कॉमन है, दो में कॉमन है, यहाँ पंच कर्मेंद्रिय प्लस पंच प्राण है, तो प्राण में तो लिखा भी है। यह कार्य रूप है और क्रिया शक्ति संपन्न होता है। ठीक है। आगे आइए। कंठस्थानी ऊर्ध्वगमनवानुत क्रमण वायु यह है उदान। शरीर के मध्य भाग में स्थित वायु का नाम है समान। खाए पिए अन्न एवं जल आदि को पचाने वाली वायु का नाम है समान। शरीर मध्य गता शीत पीतान्नादि समीकरण करह यह है समान वायु। कारण शरीर के निर्माण में किन कोशत्रय की भूमिका होती है? 3। कौन कौन से? विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। पंच ज्ञानेंद्रिय सहित बुद्धि से युक्त कोश को कहते हैं विज्ञानमय कोश। ज्ञान शक्ति संपन्न विज्ञानमय कोश है कर्ता। मन से युक्त पंच ज्ञानेंद्रियों सहित कोश को कहते हैं मनोमय कोश। इच्छा शक्ति संपन्न मनोमय कोश है करण। पंचवायु पंच कर्मेंद्रियों से युक्त कोश होता है प्राणमय कोश। गमनादि क्रिया युक्त प्राणमय कोश है कार्य। ठीक है। विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राणमय ये तीनों कोश मिलकर कहलाते हैं सूक्ष्म शरीर। स्थूल प्रपंच की स्थिति के कारण पंचीकृत महाभूत। पंचीकृत महाभूतों से उत्पन्न होता है भौहादि लोग। दुधा विधाय चैकिकम
चतुर्धा प्रथम पुनः यह उक्ति है पंचीकरण की। पंचीकृत महाभूतों को ही कहा जाता है स्थूलभूत। पंचीकृत महाभूतों के निर्माण होता है स्थूल सृष्टि का। पंचीकृत महाभूतों का निर्माण होता है 14 भुवनों का। 14 भुवनों में निवास करने वाले 4 प्रकार के स्थूल शरीरों का निर्माण होता है पंचीकृत महाभूतों से। पंचीकरण ये देख लीजिए, ये चार्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। आइए, स्थूल शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्थूल शरीर होते हैं 4, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ठीक है ना। मनुष्य, पशु आदि हैं जरायुज, पक्षी एवं सर्प आदि हैं अंडज, घास एवं वृक्ष आदि हैं उद्भिज, जूं और मच्छर आदि क्या हैं स्वेदज, ठीक है, जो पसीने निकले। जरायु गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं जरायुज, अंडों से उत्पन्न होने वाले अंडज, पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होने वाले उद्भिज हैं, पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदज हैं। देखिए स्थूल शरीर 4 प्रकार के हैं, देख सकते हैं। आकाशादि पंचीकृत स्थूल महाभूतों द्वारा निर्माण होता है 14 भुवन एवं चतुर्विध स्थूल शरीर का। भुव स्व महा जन तप सत्यम, ये 7 हैं ऊपर के लोग, ऊर्ध लोग जिसको कहते हो। अधोलोक कौन है? अतल, वितल, सुतल, रफातल, तलातल, महातल, पाताल, ये 7 है नीचे के भुवन, जिसको अधोलोक कहते हैं। आकाश में अव्यक्ति होती है शब्द की, वायु में अव्यक्ति होती है शब्द एवं स्पर्श की, ये पूछा जाता है। अग्नि में अव्यक्ति होती है शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस की। जल में अव्यक्ति होती है, अग्नि में रूप की होगी, ठीक है ना, शब्द, स्पर्श और रूप की, रस की नहीं, ये गलत है, ऊपर लिखा है, मतलब उसको काट लेना। इसमें 4 की होती है, शब्द, स्पर्श, रूप एवं रस की। पृथ्वी में अव्यक्ति होती है शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध की, ठीक है। वेदांत सार में प्रमाणों की संख्या है 6। सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार, यह क्या है? यह विकार है, परिणामवाद। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त, यह क्या है? विवर्त है। रज्जु का विवर्त सर्प क्या है? रज्जु मात्र। असत्य का सत्य मात्र उद्भासित होना क्या है? विवर्त है। अपवादो नाम रज्जु विवर्त सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्या वस्तुनो ज्ञानादेह प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम, यह परिभाषा है अपवाद की, बहुत महत्वपूर्ण है अपवाद, ठीक है। दूध का दही के रूप में परिवर्तित होना विकार मतलब परिणाम है। जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु की मिथ्या प्रतीति होती है तो वह विवर्त। रस्सी में सर्प की प्रतीति होना विवर्त है। अखिल बंध रहितो ब्रह्म निष्ठा, यह है जीवन मुक्ति। छियंते चास्व कर्मण तस्मिन् दृष्टे परावरे, यह संबंध है जीवन मुक्त से, ठीक है ना। चक्षुर चक्षुरिव सकर्णो कर्ण इव, इसका संबंध है जीवन मुक्त से। सुषुप्त व जागृति योन पश्यति, यह कौन है? जीवन मुक्त। सभी कर्म बंधनों से रहित जिसकी ब्रह्म मात्र में निष्ठा रह जाती है उसे वेदांत में कहा जाता है जीवन मुक्ति। वेदांत मुक्ति का साधन मानता है ज्ञान को। फल की दृष्टि से कर्म के प्रकार हैं 3, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। वेदांत कितने प्रकार की सत्ता मानता है? 3, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। प्रारब्ध कर्म कितने प्रकार के? 3, स्वेच्छा प्रारंभ, अनिच्छा प्रारंभ, परेच्छा प्रारंभ। वेदांत कितने प्रकार की समाधि मानता है? 2 प्रकार, सविकल्पक, निर्विकल्पक। ज्ञात ज्ञानादि विकल्प लयापेक्षया द्वितीय वस्तुनि तथा काराकारितायाश्चित्त वृत्तेर रामे की भावनावस्थानम, यह है परिभाषा निर्विकल्पक की, ठीक है। सब विकल्पक क्या है? करें ज्ञात ज्ञानादि विकल्प लयापेक्षया द्वितीय वस्तुनि तथा काराकारिताश्चित्तेर वस्थान में लक्षण है सविकल्पक का। निर्विकल्प समाधि के अंग है 8, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 8वां समाधि है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह क्या है? यम 5 प्रकार के होते हैं और नियम भी 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, जिसको ईश्वर की आराधना, यह नियम है। हाथ पैर आदि की स्थिति विशेष के बोधक पद्म एवं स्वास्तिक आदि हैं आसन। रेचक, पूरक, कुंभक लक्षणों से युक्त प्राण को नियंत्रित करने का उपाय क्या है? प्राणायाम। अपने अपने विषयों से इंद्रियों को निवृत्त कर लेना क्या है? प्रत्याहार है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और बचा है। पूरा आपका मतलब जो पाठ्यक्रम दिया वह भी और जो पाठ्यक्रम से अलग प्रश्न पूछा जाए वह भी कवर हो गया है। द्वितीय वस्तु ब्रह्म में अंतरिंद्रियों मतलब मन, बुद्धि एवं चित्त को प्रवृत्त करना है धारणा। अंतरिंद्रियों को रोककर उस अद्वितीय वस्तु मतलब ब्रह्म में प्रवृत्त करना ही क्या है? ध्यान। समाधि तो है सविकल्पक। निर्विकल्प समाधि के विघ्न है 4, लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद। अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्त वृत्तेर निद्रा, यह है लय। अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्त वृत्तेरन्यालंबनम, यह है विक्षेप। लय विक्षेपा भावेपि चित्त वृत्ते रागादि वासनया स्तब्धि
भावाद खंडस्त्वनलंबनम क्या है, कषाय। अखंड वस्तुनलंबनीय नापि चित्ते चित्तवृत्ते सविकल्पका नंदास्वादनम, यह है रसस्वाद। गौड़पाद ने जीव की कितनी अवस्थाओं को कहा है, 4, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। वेदांत में सत्ता है 2, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक। अनुमान प्रमाण में वेदांती मानते 3 वयोंग। लक्षणा के प्रकार हैं 3, ये ध्यान रखिएगा, जात लक्षणा या लक्षण लक्षणा, दूसरा है अजात लक्षणा या उपादान लक्षणा, तीसरा जात अजात लक्षणा या भाग लक्षणा। जात लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषा, अजात लक्षणा का उदाहरण है षोडोधावती, जात अजात लक्षणा का उदाहरण है स्वयं देवदत्ता। संबंध 3 होते हैं, कौन से, समानाधिकरण, विशेषण विशेष भाव और लक्ष्य लक्षण भाव। यह पदों में होता है, पदों के अर्थों में विशेषण विशेष भाव होता है, लक्षण लक्षण भाव जो है आंतरिक गुणों के कारण। अब जो अपने मूल अर्थ को त्याग दे और दूसरा अर्थ ग्रहण करे उसे कहते हैं जात लक्षणा। जात लक्षणा को कहते हैं लक्षण लक्षणा। जो अपने अर्थ को न छोड़े वह होती उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा को कहते हैं अजात लक्षणा। लक्षणा जरूर तैयार करना, ध्यान रख लो। जो अपने मूल अर्थ को त्याग दे और एक अंश का बोध कराए वह है जात अजात लक्षणा। जात अजात लक्षणा को कहते हैं भाग लक्षणा। तत्वमसि वाक्य का बोध होता है भाग लक्षणा, मतलब जात अजात लक्षणा से। ठीक है, ये देखिए लक्षणा, मैंने इसका चार्ट भी बनाया है। ठीक है, उदाहरण भी लिखा है। लक्षण लक्ष्य लक्षण भाव संबंध कहा जाता है भाग लक्षणा। आचार्य फदानंद 3 प्रकार के संबंधों का उल्लेख करते हैं, एक समानाधिकरण संबंध, विशेषण विशेष भाव संबंध, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। वेदांत मत में आकाश से उत्पन्न होता वायु, वेदांत मत में वायु से उत्पन्न हुआ अग्नि, वेदांत मत में अग्नि से उत्पन्न हुआ जल, वेदांत मत में जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी पूछा जाता है। ठीक है, आइए, किसका वर्ण विषय ब्रह्म के स्वरूप एवं अद्वैत का प्रतिपादन करना है। महावाक्यों का तत्वमस, महावाक्य वस्तु है उपदेश वाक्य। तत्वमस जो है वह, ये जो महावाक्य तत्वमस है ना, ये उपदेश वाक्य। ब्रह्म एवं जीव की एकता बताता है तत्वमस। हम ब्रह्मास्मि, यहाँ अनुभव वाक्य। ध्यान रखिए दोनों का अंतर। महावाक्य देखिए चारों वेदों के एक एक हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐत्रेयोपनिषद है ऋग्वेद, तत्वमस छांदोग्योपनिषद सामवेद, अहम ब्रह्मा बृहदारण्यकोपनिषद यजुर्वेद, अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्योपनिषद अथर्ववेद। अब ये देखिए षड्लिंग कौन से, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल और अर्थवादी हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 6। समाधि के विघ्न 4 हैं, आपको बताया था, लय, विक्षेप, कषाय और रसस्वर। निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग हैं, ये देख लीजिए। प्रमाण प्राणायाम कौन है, रोचक संबंध भी बता दिया। ठीक है, जीवन मुक्त भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ ये देखिए। तो मित्रों साथियों, आज के लिए इतना का मतलब आपका यह वेदांत सार का आज का विषय समाप्त हुआ। कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार जो है हमें भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में, और जो भी समस्या हो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।